नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय कदम और आप सबका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अगर आपके दांत में दर्द है और आप अगर अपना दांत निकालवाना चाहते हो या फिर निकालवाने के सोच रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखना। शायद आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो या फिर आप इस वीडियो के एंड तक आप ये भी जान पाओगे कि दांत निकालने के अलावा और इसमें कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर आपको फाइनली आपका दांत निकालवाना ही पड़ेगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम पहले ये जानेंगे कि दांत में दर्द क्यों होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोगों को यही पता नहीं रहता है कि दांत में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। वो अपने दांत के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अंत तक उनको उसका रीज़न ही नहीं पता हो लगता है कि दांत में दर्द क्यों हो रहा है। तो पहले हम उसके कुछ रीज़न्स देखते हैं। तो देखिए, सबसे जो कॉमन रीज़न है वो है कैविटी, या फिर जिसे हम डेंटल केरीज बोल सकते हैं, या फिर जिससे हम कॉमन लैंग्वेज में दांत में कीड़ा लगना बोलते हैं, या फिर दांत में सड़न हो गई है ऐसे भी बोलते हैं। अगर आपके दांतों में जो सड़न लगी है वो दांतों के अंदर का जो पल्प टिश्यू है, मतलब बहुत डीप है, वो सड़न काफ़ी डीप गई है, तो फिर आपके दांतों में दर्द आपको शुरू होगा। ये एक रीज़न हो सकता है दांत में दर्द होने का। दूसरा है सेंसिटिविटी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड। मतलब अगर आप कुछ ठंडी या गर्म चीज़ें खाते हो और आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और उसका रीज़न आपके दांतों के ऊपर जो इनेमल डेंटिन है उसकी पूरी तरह से, मतलब वो पूरी तरह से घिस चुका है, उसके कारण आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको या तो दांत निकालवाना पड़ सकता है या फिर उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो है रूट कनाल ट्रीटमेंट वो करवाना पड़ सकता है। ये हो गया इसका सेकंड रीज़न। इसका थर्ड रीज़न है दांत निकालवाने का, वो है कि फ्रैक्चर टूथ। अगर आपका दांत ही फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर आपको दांत निकालवाना पड़ सकता है। चौथा रीज़न है आपकी जो अक्कल दाढ़ है। स्पेशली हम अक्कल दाढ़ के बारे में अगर बात करेंगे तो आपकी जो अक्कल दाढ़ है वो अगर क्रॉस आती है, क्रॉस या टेढ़ी आती है, तो फिर आपको अगर उसमें पेन रहेगा तो फिर आपको आपकी अक्कल दाढ़ यानी दांत निकालवाना पड़ सकता है। तो ये है कुछ बेसिक रीज़न जिसके कारण हमें दांत निकालवाना पड़ सकता है। तो अपन ने अब तक देखे इसके रीज़न्स कि मतलब दांत क्यों क्यों निकालवाना पड़ सकता है। दांत में पेन होगा तो निकालवाना पड़ सकता है, दांत फ्रैक्चर है तो फिर पेन होगा, फिर से निकालवाना पड़ सकता है। अक्कल दाढ़ रहेगी वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उसमें फिर से पेन होगा तो फिर दांत निकालवाना पड़ सकता है, या फिर उसमें केरीज रहेगी तो भी दांत निकालवाना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि दांत निकालवाना सही है या गलत है, या फिर दांत निकालवाना के अलावा हम उसमें और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर सही गलत का फैसला तो ऑन द स्पॉट वो जो भी आपके डेंटिस्ट है या फिर आप जिसके पास भी जाओगे वो ले सकते हैं आपके दांत के कंडीशन के ऊपर। लेकिन मैक्सिमम अगर मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो अगर दांत में सड़न है और आपको दांत में पेन है, लेकिन आपके दांतों का जो टूथ स्ट्रक्चर है वो अगर साउंड है, अच्छा है, और आपको सिर्फ एक ही जगह पे केरीज है और उसके कारण अगर आपको पेन हो रहा है तो फिर आप दांत मत निकालवाइए, आप उसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा ऑप्शन है। देखिए, अभी ऐसा नहीं होता है कि रूट कनाल ट्रीटमेंट हो गया तो दर्द 100% ख़त्म हो गया। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है कि दर्द बाद में नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर बहुत ज़्यादा पेरियापिकल मतलब दांत के नीचे इन्फेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक लंबे समय से है तो फिर रूट कनाल होने के बावजूद भी थोड़ा टाइम आपको दर्द रह सकता है, लेकिन उतना दर्द नहीं होता है जितना पहले दांत में दर्द था। अगर आपके दांत में सड़न या फिर केरीज है या फिर कीड़ा लगा है तो आप रूट कनाल के लिए जा सकते हो। वहाँ पे रूट कनाल करके अगर दांत में कैप लगवाते हो तो बहुत ही लंबे समय तक आपको वो दांत दर्द नहीं देता है और फिर चबाने के लिए भी को वो दांत काम में आ सकता है। अभी दूसरा रीज़न, अगर दांत फ्रैक्चर है, तो कैसा है, फ्रैक्चर में भी अलग अलग टाइप रहते हैं, जैसे इलिस 1 फ्रैक्चर, इलिस 2 फ्रैक्चर, ऐसे उसके अलग अलग टाइप है। लेकिन उसमें अगर आपके जो दांतों की जड़ें हैं वो अगर साउंड है या फिर आपके दांतों के जड़ों में अगर फ्रैक्चर हो गया तो फिर आपको दांत निकालवाना पड़ सकता है,
क्योंकि उसका प्रोग्नोसिस पुअर हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे रूट कनाल करके उसको बहुत लंबे समय तक उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो अगर उसका रूट फ्रैक्चर है तो फिर आपको दांत निकालवाना पड़ेगा। हाँ, अगर दांतों का ऊपर का जो पोर्शन है वो अगर उसका क्राउन फ्रैक्चर है, उसका हल्का सा एक टुकड़ा ही ऊपर का निकल गया है, तो फिर आप वहाँ पे दांत को रूट कनाल करके फिर से बचा सकते हो। अभी जो तीसरी कंडीशन आती है जिसे हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं, मैक्सिमम टाइम हम अक्कल दाढ़ का रूट कनाल नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे होती है और वो टेढ़ी होती है मैक्सिमम टाइम, तो उसका रूट कनाल होता नहीं अनटिल एंड अनलेस अगर वो स्ट्रेट है और अच्छा स्पेस है वहाँ पे काम करने के लिए, तो फिर रूट कनाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैक्सिमम टाइम आपको डेंटिस्ट अक्कल दाढ़ निकालवाने का ही सजेशन देते हैं, और वो सही भी है क्योंकि अगर आपको उसका तकलीफ़ है तो फिर आप लंबे समय तक वो आपके मुंह में नहीं रखना चाहिए, आपको उसे निकाल देना। तो ये कुछ फैक्ट्स थी अगर दांत निकालवाना चाहिए या नहीं चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दांत निकालवाना चाहिए या नहीं निकालवाना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।